सिद्धं जिनेन्द्रममलाप्रतिमप्रबोधम् निर्वाणमार्गममलं विबुधीन्द्रवन्द्यम् संसारसागरसमुत्तरणप्रबोधम् वक्षे समाधिशतकं प्रणिपत्य वीरम् येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। सकल विभाव अभाव कर किया आत्म कल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान। आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधि युत तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। नमो सिद्ध परमात्म को अक्षय बोध स्वरूप जिनने आत्मा आत्ममय पर जाना पर रूप जिनने आत्मा आत्ममय पर जाना पर रूप। श्लोक पाठ करना या चालू करना? समाधि तंत्र नामक ये शास्त्र है, आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत यहाँ हमारी चर्चा चल रही है बहिरात्मा की मान्यता के संदर्भ में। मैंने आप लोगों को कहा था एक दिन इंडेक्स देखिएगा। इंडेक्स देखा था आप लोगों ने? मतलब इंडेक्स इसलिए कि विषय वस्तु पता लगे, इसमें चलेगा क्या, होगा क्या। नाम समाधि तंत्र है तो कोई समाधि का संबोधन या ऐसा कुछ, तो वहां आप देखेंगे तो लास्ट तक भी मतलब यही बहिरात्मा की मान्यताएं और वो चलता रहेगा। अंतरात्मा और बहिरात्मा यही चल रहा है। बाद में फिर परमात्मा दशा का और ज्यादा वर्णन क्या है कि मोही जीवों का, बहिरात्मा जीवों का। वो क्यों? क्योंकि उन्हीं की मान्यता सुधारनी है ना। अंतरात्मा तो सुधर ही गए हैं और परमात्मा तो परमात्मा हो गए हैं, अंतरात्मा की मान्यता सुधर चुकी है। तो मान्यता तो बहिरात्मा की सुधारनी है, उसका प्रयोजन है। इसलिए बहिरात्मा की मान्यताओं के संदर्भ में विशेष रूप से यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो यहाँ अपन ने कल 11 नंबर का श्लोक पढ़ा था। एक बार श्लोक और पद्यानुवाद का पाठ करके फिर विशेष स्पष्टीकरण अपने को पढ़ना है, वो पढ़ लेते हैं। समाधि तंत्र में पेज नंबर 30 पर है, श्लोक नंबर 11। स्वपराध्यवसायेन देहेष्वविदितात्मनां वर्तते विभ्रमः पुंसां पुत्रभार्यादिगोचरः। कहे देह को आत्मा नहीं स्वपर पहचान विभ्रम वश तन में करे सुतति आदि का ज्ञान। प्रकरण क्या चल रहा था कि बहिरात्मा है वो अपने शरीर को ही अपनी आत्मा मानता है, शरीर को ही आत्मा मानता है। और जो उसके माता पिता, स्त्री पुत्र, भाई बंधु हैं, उनके भी शरीर को अपने शरीर के जैसा ही उसमें प्रवृत्ति दिखती है, तो उनके भी शरीर को उनका आत्मा मानता है, शरीर को ही आत्मा मानता है। और इस मान्यता के कारण क्या होता है कि वो शरीरों में जो उसकी आत्म बुद्धि है, अपने शरीर में अपनी आत्म बुद्धि, पर के शरीर में
पर की आत्मबुद्धि, इस कारण से उसको स्त्री पुत्र आदि के संबंध में ये विभ्रम यानी उल्टी मान्यता, भ्रम, ये उसको चलता है। शरीर को ही आत्मा मानकर और शरीर की ही पोषण में, शरीर के नाश में उनका नाश, जैसे अपने शरीर के नाश में अपना नाश, तो उनके शरीर के नाश में उनका नाश, और उनके शरीर की सुख सुविधा में उनका भला, ऐसा वो मानता है। ये यहाँ पर बात बताई। देखिए विशेष स्पष्टीकरण अपने को पढ़ना है, नहीं 46 में 31 नंबर पेज होना चाहिए, 31 नंबर पेज है। तथा शरीर का संयोग होने और छूटने की अपेक्षा जन्म मरण होता है, उसे अपना जन्म मरण मानकर मैं उत्पन्न हुआ मैं मरूंगा ऐसा मानता है। ये मोक्षमा प्रकाशक का एक कोटेशन दे रहे हैं पूरा स्पष्टीकरण में। वास्तव में तो मोक्षमा प्रकाशक जो भी शास्त्र है वो सब उसीलिए है। मोक्षमा प्रकाशक में एक एक मान्यता को खुल खुल कर, क्योंकि पूरे 7 अध्यायों में मिथ्यात्व का, मिथ्या दृष्टि जीवों का ही वर्णन है, तो एक एक मान्यता को बारीकी से वहां पर दिया गया है। तो क्या मानता है भैरात्मा? शरीर का संयोग होने और छूटने की अपेक्षा से जन्म मरण होता है, उसे अपना जन्म मरण मानकर मैं उत्पन्न हुआ मैं मरूंगा ऐसा मानता है। अरे बताओ, अपना जन्म मानते हैं कि नहीं मानते हैं? आत्मा का, अब कहने में वो कहते हैं आत्मा का जन्म नहीं होता, मेरा जन्म नहीं, मेरा मरण नहीं, या शरीर ही आनंद घन आत्मा, वो कहने में कहते हैं, लेकिन जिस दिन अपना जन्मदिन आता है उस दिन क्या लगता है? वही लगता है ना। भले ही ऐसे रहो, उदासीन से रहो, खैर कुछ भी, लेकिन अंदर में वही जन्मदिन लगता है। तो जन्म किसका हो रहा है? शरीर का संयोग हुआ उसका नाम जन्म है, शरीर का वियोग हुआ उसका नाम मरण है। इसके अलावा जन्म मरण और कुछ नहीं है, क्योंकि आत्मा का तो जन्म होता नहीं है। जन्म हुआ तो वास्तव में तो शरीर की ही वो परमाणु मिलके बने हैं नए, जन्म कहना है तो उसी के परमाणु जुड़े हैं। द्रव्य रूप से तो उसका भी जन्म नहीं होता है, परमाणु अनादि अनंत है, लेकिन ये अवस्था रूप से जन्म हुआ है। पर उसे अपना जन्म मरण मानकर मैं उत्पन्न हुआ मैं मरूंगा ऐसा मानता है। मान्यता की बात चल रही है, या जो जो भी बात चल रही है ये मान्यता की चल रही है। कहने में बोलने में उसकी कोई मनाही नहीं है, कहेगा बोलेगा ऐसा ही, और मान्यता अंदर अलग होती है। मतलब ये मान्यता ऐसी है, जैसे कभी कभी आपने नोटिस किया हो, दुकानदार लोग जो होते हैं ना, तो अब उनको तो ग्राहक आया है तो ग्राहक से तो कुछ उल्टा पुल्टा ऐसा बोल नहीं सकते। अब वो ग्राहक कितना ही परेशान करे, कितना ही कुछ करे, और मतलब कैसा भी, तो भी उससे मीठा 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 बोलेगा। और मान लो उधार दिया हुआ है अगर उसको, तो और ज्यादा मीठा मीठा बोलेगा। और अंदर भले ही कुछ भी उसके लिए अपशब्द सोचता हो कि क्या है कैसा है, लेकिन मान्यता में यही आदमी बिल्कुल खराब है। लेकिन बाहर में प्रवृत्ति वो अलग चलती है। आशा आंटी, आपको समाधान हुआ कि नहीं कल से, आज से? तो सम्यक दृष्टि की मान्यता ये है, पक्की मान्यता है कि शरीर मैं नहीं हूं, और ये स्त्री पुत्रादि मेरे सुख के कारण नहीं है। मान्यता ये पक्की है। ये पक्की मान्यता होने पर भी वो बाहर में वो मायाचारी वाला नहीं है, लेकिन अंदर वो उस तरह का, अब उसको दुकानदार को कमाई का राग है ना, धन कमाने का राग है, तो उसके वशीभूत होकर वो बाहर में ऐसा मीठा मीठा बोलता है। तो उस सम्यक दृष्टि जीव को भी अभी तीन कषाय जन्य राग बाकी है। अंदर से ऐसा होता है अपने को, जैसे अपन खुद ही मतलब फील करते हैं ऐसे कई बार, कहीं जाके आओ बाहर, यात्रा यात्रा, और फिर थक थका जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, पैकिंग करो, ये करो वो करो, फिर सोचते हैं अब जाएंगे ही नहीं कहीं। पक्का अपने को समझ में आ जाता है कि कहीं जाने आने में कोई फायदा नहीं है, वो एक बात है, अब नहीं जाएंगे कहीं भी, ऐसा सोच के बैठ जाते हैं। फिर क्या होता है, अंदर से मान्यता ये है पक्की कि कहीं जाएंगे आएंगे थकान होएगी, भोजन की व्यवस्था बैठती नहीं है,
और यहाँ से इतना जमा के लेके जाओ, फिर वहां देखते रहो, फिर लाके खाली करो, बड़ी आफत है। तो ऐसा लगता है कि जाना ही नहीं। और क्या मजा आता है, परेशानी ज्यादा होती है, ये अंदर से ऐसा है। फिर थोड़े दिन होते हैं और फिर खुद ही प्रोग्राम बना लेते हैं कि चलो कहीं चलें। तो अब ये थोड़े दिन में जैसे ही प्रोग्राम बनाया, तो ये क्या है कि फिर वो राग उछाला मारता है। प्रोग्राम बना लिया तो टिकट हो गए, अब फिर वो अंदर मान्यता वही चलती रहती है। इसमें कोई आनंद तो है नहीं, परेशानी है, लेकिन फिर लगता है कि नहीं नहीं चलेंगे, जाएंगे। ये ऐसा अपने साथ भी और किसी प्रसंगों में भी हो सकता है, और दूसरे प्रसंगों में भी हो सकता है। कहीं और यहाँ लोकल में ही कहीं जाना है, शादी ब्याह में जाना है, तो पहले तो निमंत्रण आते ही उत्साह आ जाता है, और फिर क्या होता है कि अरे फिर वही आफत लगती है। तो वो अंदर मान्यता एक चलती रहती है कि कुछ नहीं, या तो कभी ये मान्यता चलती रहती है कि इसमें सुख है और ऊपर से परेशानी दिखती है, या फिर ये मान्यता चलती रहती है कि इसमें सुख नहीं है, लेकिन फिर भी वो राग का जोर आता है, वो परिणाम उस हिसाब से चलते रहते हैं। ऐसा लगता है ना जैसे मुझे कि आपने को ये ज्ञान इतने दिन, मतलब ये सब आप पता पड़ा, अगर पहले पता पड़ जाता तो हम ऐसे इसमें नहीं फंसते, इतना इतने अपनी मनुष्य जन्म नहीं खोते। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब सम्यक दृष्टि को तो पता चल गया, फिर वो क्यों फंस जाता है, ये वाला मेरे को वो था भ्रम। आज जैसे हमको ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि अपन पहले पता पढ़ते, पहले पढ़ तो के ये सब जानते अपने तो को शायद इतना इसलिए, नहीं होता। अपने को ये लग रहा है फंसना इसलिए क्योंकि अपने को ये दुख के कारण लग रहे हैं, घर गृहस्थी। देखो सच्चा वैराग्य आए वो अलग बात है, लेकिन अपनी मान्यता ये है कि हम इनके कारण फंसे हुए हैं, इसलिए हमको ये लग रहा है। सम्यक दृष्टि को पता होने पर भी वो राग है, इसलिए वो भी है। वो और वो घर गृहस्थी को एक्चुअल में जंजाल मानता है, अंदर से मान्यता में, लेकिन फिर भी राग है तो वो फंसा रहता है। अपन अपने जीवन में मतलब और भी उदाहरण इस तरह से देख सकते हैं कि कुछ चीजों का अपने को पक्का कर, मैंने कहा था कि जैसे पता होता है पक्का कि ये व्यक्ति मानेगा नहीं, फंसा रहता, फंसा लेकिन फिर रहता भी वो अपने अलग को बात है, समझाने का आता है। चला के फंसता है, फिर वो बात है। फंसा रहता है, फंस गया तो बात अलग है, चला के फंसता है वो वाली बात है। चला के नहीं, वो राग आता है ना, राग आता है, तो वो राग आता है तो वो राग तीव्र, अभी इसका जोर ज्यादा है। और सम्यक दृष्टि भी एक सी परिणति नहीं ना, एक सम्यक दृष्टि अपने को चक्रवर्ती दिखता है, एक सम्यक दृष्टि है लौकांतिक देव, एक सम्यक दृष्टि है सौधर्मेंद्र, उसको इधर उधर समोषण लगाने का और जाने का उसको वो भाव आता है। और एक वो लौकांतिक देव है, उनको केवल दीक्षा में ही आने का भाव आता है। और एक सरवार सिद्धि के देव हैं, उनको कहीं जाने आने का भाव नहीं आता है। तो वो सबकी कषाएं अलग अलग टाइप से उछलती हैं, तो जिसकी जैसे उछलती है उसको उस टाइप से आता है। सारे सम्यक दृष्टियों की परिणति एक सी नहीं होती, सारे मिथ्या दृष्टियों की भी एक सी कहाँ होती है, उनकी भी अलग अलग तरह की, जो सम्यक दृष्टि की भी सबकी परिणति अलग अलग होती है। लेकिन फिर भी अपन वो वाला केस ले रहे हैं कि फिर भी वो शादी ब्याह क्यों करे। अरे चौथे गुण स्थान छोड़ो, पांचवा गुण स्थान वाला भी शादी ब्याह करता है, कर सकता है कि नहीं कर सकता है, कर सकता है। पांचवे गुण स्थान वाला भी कर सकता है। पहले पांचवा गुण स्थान हो गया, पहले प्रतिमा ले ली, दूसरी तीसरी, उसके बाद शादी कर सकता है। अपने को तो सुन के ऐसे लगे कैसे, ये कैसे हो गया। अब इतना वैराग्य आ गया, पंचम गुण स्थान है फिर भी शादी कर रहा है, कि वो जितना वैराग्य है ना वो दो कषाय जन्य है। और अब दो कषाय जन्य राग भी, तो ये राग की परिणति किस तरह की हो सकती है, ये भी अपने को ज्ञान होना चाहिए। इसीलिए गुणस्थानों का ज्ञान, और किस गुणस्थान में किस तरह की परिणति हो सकती है, वो ज्ञान नहीं होता है। तो फिर दूसरों पे दोषारोपण लगाते हैं और धर्म को बदनाम करते हैं। व्यक्ति के आधार पे धर्म बदनाम होता है, वो होता है। भूमिका का ज्ञान होना आवश्यक है। अब किस भूमिका में लोएस्ट कहाँ तक हो सकता है, कितना नीचे गिरा जा सकता है। शास्त्रों में जो वर्णन होता है वो उत्कृष्टता की अपेक्षा से होता है, लेकिन उसका एक लोअर लेवल भी होता है। चाहे मुनि दशा का देख लो, चाहे पंचम स्थान का देख लो, चाहे चौथे गुण स्थान का देख लो। मुनि दशा में भी जो वर्णन अपन ने सुना है, शीतकाल सहिता के तट पर जो रहते हैं,
ये उत्कृष्ट आचरण सुना है? ऐसा नहीं है। अब कोई मुनराज को गर्मी लग रही है और गुफा में जाके, गर्मी लग रही है मतलब गर्मी का मौसम हो, और वो पहाड़ पे नहीं बैठ के गुफा में जाके बैठ जाए, तो अपने कहेंगे तो भ्रष्ट है मुनिराज, इनको तो तपना चाहिए धूप में। जरूरी नहीं है, वो जरूरी नहीं है, वो उत्कृष्ट आचरण कहा गया। और सभी मुनिराजों का उतना उत्कृष्ट आचरण हो वो आवश्यक नहीं है। तो थोड़ा सा हमको वो क्या है, ऐसा शास्त्र पढ़ते पढ़ते अपना एकदम लेवल हाई हो जाता है हर किसी के बारे में सोचने में। ऐसा हो सकता है, मतलब अपन आपस में ही एक दूसरे के बारे में ऐसा सोच लें, किसी को देख के कि ये व्यक्ति ऐसा दिखता है तो एकदम उत्कृष्ट रूप से ऐसा है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। तो थोड़ा हमको क्या कहना चाहिए, अंदर वो समाने की शक्ति, मतलब किसी का इस तरह का देख कर भी एकदम से उसको सर्टिफिकेट नहीं दे दें कोई। ये अंदर ऐसे बोलते हैं ना, समाई होनी चाहिए थोड़ी सी। थोड़ा सा ये होगी जब भूमिकाओं का ज्ञान होगा। भूमिका के ज्ञान से वो सब समझ में आता है। बोलिए समझ। मुझे ऐसा लगता है आज का जैसा माहौल है, अगर किसी को पहले ज्ञान सम्यक दर्शन हो गया तो वो फिर इस मोह में जंजाल में फंसेगा नहीं। अपने को लगता है कि लिखा है कर सकता है शादी, कर ली उसके बाद हुआ तो निभाना पड़ेगा, मजबूरी है, अपना दायित्व। लेकिन अब तो कोई सम्यक दर्शन के बाद शादी नहीं करेगा। ऐसा तो ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हाँ, आजकल के माहौल में अगर वो चाहता है तो निवृत्ति से रहना वो उचित है। और ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हाँ, बहुत कम जरूरी उदाहरण होंगे, बहुत कम होंगे सम्यक दर्शन के बाद शादी का राग बचा। ऐसा नहीं है। तो हमें भी चलिए, अब समझ में आता है कि बहुत बड़ा कर्म बंधन है, पहले पता होता तो नहीं फंसते। बोली ममता भाभी। गुरुदेव कहते हैं ज्ञानी को राग तो होता है, लेकिन राग का राग नहीं होता है जिससे बहुत फंसते हैं। बढ़िया, बहुत हाँ, बढ़िया। ये बोलते हैं गुरुदेव। राग होना अलग बात है, और ये राग हाँ, अच्छा है। ये राग का राग, वो राग का राग नहीं होता समय दृष्टि ज्ञानी को। तो शादी ब्याह का राग हो सकता है आज की मतलब आप पढ़ सुनकर अभी इस समय भी हो सकता है। ऐसा नहीं, वो एक अलग परिणति है। राग की दिशा अलग है और ज्ञान की दिशा अलग है। जैसे हमारी एक बुद्धि चलती है और एक हृदय चलता है, दोनों दो दो चलते हैं कि नहीं चलते? एक हृदय पक्ष होता है, एक बुद्धि पक्ष होता है। तो ऐसे ही सम्यक दृष्टि ज्ञानी का हृदय पक्ष मतलब वो एक श्रद्धा वाला पक्ष है, और बुद्धि की जगह यहाँ ज्ञान समझो, ज्ञान नहीं सॉरी राग समझो। तो एक राग वाला पक्ष अलग चलता है। तो वो होता है, हो सकता है वर्तमान में भी हो सकता है, पढ़ सुन समझ के भी हो सकता है। अरे मुनि दशा से भ्रष्ट होने वाले, भ्रष्ट मतलब मुनिराज थे, मुनि दशा में थे। माघनंदी मुनिराज का उदाहरण आता है। अच्छे मुनिराज थे, बहुत ज्ञानी विद्वान। और वहाँ कुमार की लड़की वो कोई लड़की वो कुछ कर रही थी, बरसात आ रही थी, तो उनको ये विकल्प आ गया कि ये परेशान हो रही है, तो उसको ऐसे कोई मंत्र वंत्र, उसके साथ भागनी चल रही थी, वो घूम लिए। तो कुमार बोलता है आप तो मेरी बेटी के साथ घूम लिए, तो शादी हो गई, आपके फेरे हो गए। तो रुक गए वहां, रुक गए वहां, गृहस्थ हो गए। तो आ सकता है ना, यद्यपि उनका तो गुणस्थान नीचा हो गया होगा, गृहस्थ हो गए तब तो, लेकिन आ सकता है। पर उनको हमको आदर्श नहीं बनाना है, वो आदर्श नहीं है, ये जरूर बात। इसीलिए शास्त्रों में उत्कृष्टता की अपेक्षा से वर्णन किया जाता है, क्योंकि आदर्श तो उत्कृष्ट को बनाया जाता है। पर ये भी हो सकता है, ये जो है निचली भूमिका, ये अपने लिए नहीं, ये दूसरों को देखने के लिए, कि कोई उस निचली भूमिका में भी है, निचला आचरण भी करता हुआ दिख रहा है, लोअर भी थोड़ा, तो हम उसको ऐसा ही हीन नहीं देखें। खुद के लिए तो उत्कृष्टता की ही भावना और उत्कृष्ट रूप से ही खुद के लिए विचार करें, लेकिन दूसरों को इस तरह से भी देखना चाहिए। बोलिए शशि। रुद्र और नारद भी इसी की परिणति है।
हाँ, रुद्रों की उत्पत्ति, नारद की उत्पत्ति वो इसी मुनिराज आरिका के जन्म से ही होती है ना, तो वो हो सकता है। देखिए आगे, तथा शरीर की अपेक्षा अन्य वस्तुओं से नाता मानता है, तथा जिसके द्वारा शरीर की उत्पत्ति हुई उन्हें अपने माता पिता मानता है। जो शरीर को रमण कराए उसे अपनी रमणी मानता है। जो शरीर से उत्पन्न हुआ उसे अपना पुत्र मानता है। जो शरीर को उपकारी हो उसे अपना मित्र मानता है। जो शरीर का बुरा करे उसे शत्रु मानता है, इत्यादि रूप मान्यता होती है। ये जो जितनी भी मान्यता है ये शरीर की अपेक्षा से ना, क्योंकि ये मैं हूँ, तो इस शरीर के जो संबंधी हैं, जो अनुकूल हैं, उसके हिसाब से अपने संबंध मानता है। अधिक क्या कहें, जिस जिस प्रकार से अपने को और शरीर को एक ही मानता है। चौथे अध्याय में दिया है सात तत्व संबंधी भूल, उसका प्रकरण है ये। सात तत्व संबंधी भूल दो जगह आई है मोक्षण प्रकाशक में, एक चौथे अधिकार में, एक सातवें अधिकार में। तो चौथे अधिकार में जो है वो एकदम निपट अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जो है, बिल्कुल शास्त्र आदि का अध्ययन जिसने नहीं किया है, जो छेड़ाला में भी जो दी है, वो चौथे चौथे अधिकार में। और सातवें अधिकार में जो दी है वो पढ़े लिखे विद्वान जो हों उनकी भी सात तत्व संबंधी भूल रह जाती है, वो वर्णन वाली है। इस शरीर को और अपने को एक ही मानता है, कुछ भी करके बस जो शरीर के लिए जो हो रहा है, क्योंकि यही मैं हूं ना भाई। अपने को नेचुरल बात है कि अपने को किस में राग होगा, कौन अपने को अच्छा लगेगा, कि जो अपने फेवर में होगा वो अच्छा लगेगा, सीधी सी बात है। और जो अपने फेवर में नहीं उसको कौन अच्छा, मतलब किसको अच्छा लगेगा कि जो ये हमारे प्रतिकूल व्यक्ति है, हमारे बुराई करता है और हमसे लड़ता है, फिर भी वो अपने को अच्छा लगे, ऐसा तो कोई नहीं होगा। तो ये अपन किसको मान रखा है, बस ये है, ये अपन शरीर को मान रखा है, इसलिए इसके जो फेवर में है, जो अनुकूल है, वो सब अच्छे लगते हैं, उन सबको अपना मानता है। और इसके जो प्रतिकूल है उनको अपना नहीं मानता, उनको बुरा मानता, शरीर के आधार से ही मानता है। तथा जैसे जहां वह पागल ठहरा था, अब ये दूसरा चालू हो गया है कोटेशन तीसरे अधिकार का। कोई मतलब ये थोड़ा सा रेफरेंस बताती हूँ जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, कि कोई पागल मनुष्य है और वो कहीं बैठा है, तो वो जो जहाँ बैठा है वहां की बात कर रहे हैं कि एक पागल है और वो जहाँ आया बैठा है वहां मनुष्य घोड़ा धनादि कहीं से आकर ठहरे। कहीं वो बैठा था, वहां थोड़े मनुष्य आ गए, घोड़ा मतलब कोई काफिला इस तरह का आ गया, तो वो वहां आके रुके, तो वो पागल समझ रहा है ये मेरे हैं। पागल उन्हें अपना जानता है। वे तो उन्हीं के अधीन कोई आते हैं कोई जाते हैं, कोई अनेक अवस्था रूप परिणमित होते हैं। सब अपने अपने हिसाब से आ रहे हैं। एक जगह रास्ते में कहीं मान लो जंगल में पेड़ के नीचे वो पागल बैठा है, पथिक गुजरते हैं उधर से, अपने हिसाब से आते हैं, अपने हिसाब से उठ के चले जाते हैं, जितनी देर रुकना होता है उतनी देर रुकते हैं, लेकिन वो समझ रहा है ये मेरे हैं। तो कोई आते हैं कोई जाते हैं, कोई अनेक अवस्था रूप परिणमित होते हैं, वह पागल उन्हें अपने अधीन मानता है। और उनकी पराधीन क्रिया हो तब खेद खिन्न होता है, वो सोचता है ये आगे बैठे तो ये मेरे हैं, मेरे हिसाब से चलेंगे। बिल्कुल वही कुत्ते वाली स्थिति है, गाड़ी के नीचे जो चलता है, तो वो पागल सोच रहा है ये मेरे हैं, मेरे हिसाब से चलेंगे, लेकिन वो तो अपने अपने हिसाब से चले जाते हैं। तो वो पराधीन मतलब उनके अधीन है, जो आया है उसका रुकना जाना जो भी वो करे वो उसके अधीन है, उसके हाथ में है। और ये अब समझ रहा है मेरे हाथ में रहा नहीं, तो खेद खिन्न होता है, दुखी होता है। दिग्देशेभ्यः खगायत्य संवसन्ति नगे नगे, स्व स्व कार्यवशाद् यान्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। सब अपने अपने हिसाब से आते हैं और अपने अपने काम से अलग अलग चले जाते हैं। अब जो इनको अपना मानता है वो दुखी होता है, मोहेन मोहेन संवृतम ज्ञानम, मोह के कारण से। उसी प्रकार यह जीव देखो, अब ऊपर नाम किसका दिया था, एक एक टोडरमल जी की तो ये खास बात ही है, उदाहरण जो देते हैं और फिर नीचे जो उसको घटित करते हैं, तो एक्यूरेट बिल्कुल एक एक शब्द उसकी जगह फिट होता है, वहीं की वहीं वही लैंग्वेज होती है मतलब। तो कहा था यह वह पागल जहाँ ठहरा था, और उसकी जगह किसको लगा रहे हैं, यह जीव। यह जीव कौन सा जीव, कि जो ये बहिरात्मा जिसकी मान्यता है, यह जीव मैं जीव पागल, उसको पागल की उपमा दे रही।
यह जीव जहां पर्याय धारण करता है, वो कहा था जहां ठहरा था, ये पर्याय धारण करके यहाँ रुके ना कुछ समय, जहां पर्याय धारण करता है वहां स्वयमेव पुत्र घोड़ा धनादि कहीं से आकर प्राप्त हुए। जहां हमने पर्याय धारण की वहां पे माता पिता पहले से थे, फिर पुत्र आदि बाद में आ गए, पत्नी पति का संयोग बना, रुपया पैसा धन दौलत मकान दुकान वो आते रहे, तो वो कहीं से आकर प्राप्त हुए, ये अजीब उन्हें अपना मानता है। अब बताओ, अपना मानते हैं कि नहीं मानते? ये मेरी माता, ये मेरे पिता, ये मेरा घर, ये मेरा धन दौलत बैंक बैलेंस, और बैंक के अंदर लॉकर में जो पड़ा है वो, ये सब किसको किसको मान रहा है? ये अपना, उसको अपना मानता है। वे तो उन्हीं के अधीन कोई आते हैं, कोई जाते हैं, कोई अनेक अवस्था रूप परिणमन करते हैं। धन की परिणति, लक्ष्मी के संबंध में बहुत सारे गाथाएं दी थी कार्तिकेय उपेक्षा में, कि वो धन, पहले धन पे ले लो, कि वो धन आ रहा है तो अपने लाने से, अपने चाहने से आता है क्या? वो आता है तो अपने हिसाब से आता है। अब जाना तो कौन चाहता है कि चला जाए? तो वो तो कोई चाहता नहीं है, फिर भी चला जाता है। अपने हिसाब से आते हैं, अपने हिसाब से जाते हैं। इसी तरह से पत्नी पुत्र आदि भी, हाथी घोड़ा आदि जो भी हाथी घोड़े होते थे पहले, भी गाड़ी बंगले समझ लो, तो वो सब भी जो हैं, अब वो अपनी आयु लेके, जो भी पत्नी पुत्रादिक हैं, अपनी आयु लेके अपने हिसाब से आए हैं। जब आना था तब आए हैं। शास्त्रों में इस तरह के आते हैं उदाहरण। अम, तीर्थंकरों की माता पिता के संबंध में भी आते हैं, कि वो सब राजा थे, रानी थी और बहुत सुखी थे, लेकिन उनको एक ही कष्ट था कि उनको पुत्र नहीं था। फिर वो मारा मुनराज आए, फिर उन्होंने बताया कि तुम्हारे तो तीर्थंकर जन्म लेने वाले हैं। ऐसा मतलब और भी सामान्य कथाओं में भी आता है। तो अब वो कब आएगा पुत्र, कब होगा, कि वो अपने हिसाब से आया, और फिर अब वो कब तक रुकना चाहिए इस अवस्था में, जब जिसकी आयु पूरी होती है। सामान्य रूप से देखते हैं कि माता पिता पहले चले जाते हैं, पुत्र आदि बाद में जाते हैं, लेकिन अगर अल्प आयु का धारी है तो पहले भी चला जाए। वो चले जाते हैं अपने हिसाब से। तो फिर क्या होता है कि मेरे हिसाब से रहना चाहिए था, अपने अधीन होता मानता है, उनकी पराधीन क्रिया होती है, वो अपने हिसाब से, तो खेद खिन्न होता है, खेद खिन्न होता है। यानी इतनी क्षणभंगुर है जीवन। मेरे एक अंकल थे, और उनकी 4 लड़कियां हैं, लड़कियां ही हैं। तो उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ, और कैसे डिटेक्ट हुआ? बिल्कुल 3-4 दिन पहले, 5 दिन समझ लो बस, ऐसा। और एकदम लास्ट स्टेज, और फिर डॉक्टर्स ने कह दिया। अब एक लड़की रहती थी कहीं जापान आपान में, तो हॉस्पिटल में एडमिट थे, और अब वो बीमार थे, मतलब एकदम ऐसी स्थिति थी, और वो पहुंचने वाली थी, 1 घंटे में वो पहुंचने वाली थी, और इधर इनकी सांसें निकल रही है। और वो डॉक्टर थे, 1 घंटा रोक लो इनको कैसे भी, कौन रुक सकता है? खेद खिन्न होते, मतलब जिसकी जब आयु पूरी हो जाएगी ना, कि एक एक घंटा नहीं, वो दरवाजे पे हो, 1 सेकंड में ही आ रही हो, तो भी वो आयु पूरी होगी, तो रोक नहीं सकते किसी। ऐसे आंखों के आगे जीवन निकलते हुए दिखता है, जाते ही है ना घर गृहस्थी में, कितने रोक लो, ये आ ही रहे आ रहे, ये ऐसे थोड़ी ना रुकता है। ना किसी का जन्म रुकता है कि नहीं साहब ये अभी मुहूर्त अच्छा आने वाला है, अभी रोक लो। वो लगता है कि हम करा लेते हैं सिजेरियन में, होता कुछ नहीं है, सब अपने हिसाब से होता है। जब आना होता है वो तो बाहर आने वाली बात है, वरना तो घर में तो जब आ ही जाता है जी। तो ये वो सब उनके अधीन आते हैं, और उनकी क्रिया उनके हिसाब से होती है, हम खेद खिन्न होते हैं। ये तो केवल जन्म मरण की बात है, जन्म मरण अकेला नहीं, जन्म से लेके मरण तक की वो लिखा है, उनकी अनेक अवस्थाएं होती है। अब जीवन भर मान लो वो जन्म हुआ और जब तक मरण होगा तब तक साथ हैं, तो क्या सारे जीवन भर हमको अनुकूलता ही रहती है उनकी तरफ से? जो भी माता पिता हैं, पत्नी पुत्र आदि हैं, दिन भर में 10 बार वो होती है,
ये मान नहीं रहे हैं, वो मान नहीं रहे हैं, बच्चे मानते नहीं है, कभी बच्चों को लगता है मम्मी पापा मानते नहीं है। ये होता है कि नहीं? तो उनकी अनेक अवस्थाएं होती है और फिर खेद किन्न होता है, क्योंकि उनका परिणमन उनके हिसाब से, उनका परिणमन, प्रत्येक द्रव्य का परिणमन अपने हिसाब से होता है, अपने मतलब उसके खुद के हिसाब से। और दुखी होने का मूल कारण क्या है? कि हम परिणमन कराना चाहते हैं, बस दुख का यही कारण है। अपने हाथ में है नहीं कोई चाबी और फिर भी घुमाना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं, दुखी होने के अलावा और कोई उपाय नहीं। ये मान्यता मिथ्यात्व है, ये है बहिरात्म। पर द्रव्य को अपने हिसाब से परिणमन कराना, कराने की इच्छा, और नहीं होए तो खेदकिन होना, ये बहिरात्मा के लक्षण है। देखो अब फिर वही बात आएगी कि सम्यक दृष्टि, इस सम्यक दृष्टि की मान्यता नहीं है, मान्यता में यही पक्का है, ये मेरे हिसाब से परिणमित नहीं होगा। लेकिन वही राग आएगा, कुछ भाव आएगा तो कहेगा ऐसा कर लो, फिर तो घर गृहस्थी में बात करना ही बंद हो जाएगा। अगर ये मान्यता के हिसाब से ही घर गृहस्थी में बोलचाल करेंगे तो फिर क्या बोलेंगे किसी को? फिर कैसे किसी को कहेंगे कि ये कर लो, वो कर लो, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए? उद्देश्य ही सब खत्म हो जाएगा। तो वो राग के अनुसार वो बात चलेगी, वो अलग। लेकिन मान्यता में ये पक्का कि मानेगा, जो मानता है, जो करता है, जो होना होता है वो उसके, मान लो वो मानता भी है सामने वाला, हमने जो कहा, लेकिन फिर भी परिणमन उल्टा हो रहा है, कुछ और हो रहा है मानने के बाद भी, क्योंकि वो जो परिणमन होना है वो सब अपने अपने हिसाब से होना है। जैसा जैसा कर्म का उदय का निमित्त कह लो, या जो भी बात, अनेक कारण होते, एक कारण नहीं है। तो ये बात पक्की निर्णय हो जाए ना, ये निर्णय पक्का होना चाहिए। अनिता आंटी कुछ कहना है आपको? अनिता आंटी ठीक है, अनम्यूट हो गए। तो ये पक्का निर्णय अपने को होना चाहिए कि किसी द्रव्य का परिणमन मेरे अधीन नहीं है। चलाने की सोचते अपने सिर के बाल पे तो चलती नहीं है, और फिर जिसको अपना कह रखा है वहां तो चलती नहीं, कितनी सी तो चीज है, वहां अपनी नहीं चलती है, तो फिर कहाँ किस पे चलाएंगे? इसलिए जिस हर द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र है, ये विश्वास, ये दृढ़ विश्वास हो जाए तो उसी का नाम सम्यक दर्शन है वास्तव में। और जिसको ये विश्वास होता है उसको अपने आत्मा का ज्ञान, श्रद्धान, अनुभव वो भी होता ही है। वरना फिर ये कहेंगे ये तो हमको विश्वास है, ये तो हो गया, कि फिर वही बात है कि वो बौद्धिक लेवल पर है, ज्ञान के लेवल पर है, शाब्दिक लेवल पर उतना है। अच्छा है भी उतना तो हो, उसको थोड़ा और गहराई में जाने की जरूरत। देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या पढ़ रहे हैं मतलब शास्त्र में कौन सा ग्रंथ पढ़ रहे हैं। कुछ लोग ग्रंथ का नाम देख के अच्छा अच्छा डाला चल रही है, अच्छा बात चल रही है, तो ऐसा लगता है कि नहीं। मैं मतलब पर्टिकुलर किसी की नहीं कह रही, मैं तो एक बात बताना चाह रही हूँ, हम क्या पढ़ रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर हम किस तरह से पढ़ रहे हैं, हम किस तरह से उसको चिंतन कर रहे हैं, हम उसमें से क्या निकाल रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट। कुछ भी पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़, मैं न्यूज़पेपर पढ़ने की प्रेरणा नहीं दे रही, लेकिन कदाचित वो भी पढ़ा तो उसमें से भी ज्ञान और वैराग्य निकाला जा सकता है, देखा जा सकता है। तो ऐसे ही अपने चिंतन की दशा दिशा, मैं तो चिंतन की दिशा की बात कर रही थी कि हमको अपना चिंतन इस गहराई में ले जाना चाहिए, वेद विज्ञान की तरफ ले जाना चाहिए। चलिए थोड़ा तो पढ़ लें, अपने आप यही हो जाता है। अगला श्लोक देखते हैं, ये हो गया पूरा। श्लोक नंबर 13 है। पेज नंबर 32। बोलिए शशि। न्यूज़पेपर की घटनाएं तो हमारे प्रथमानुयोग की जो कहानियां हैं उनको प्रमाणित करती है। जैसे अपन देखें कि पुण्य पाप के फल को ही ज्यादा बताया जाता है प्रथमानुयोग में, तो अभी अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी इसके उत्कृष्ट उदाहरण है।
धीरूभाई अंबानी ने दोनों को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया, लेकिन अभी अपन लोगों को सबको पता है कि क्या उन दोनों की स्थिति है। एक तरफ तो अनिल अंबानी के पाप का ऐसा उदय आया कि उसको जेल होने वाली थी, दूसरी तरफ उसके पुण्य का भी ऐसा उदय आया कि मुकेश अंबानी ने उसके लोन को क्लियर किया और उस बच गया। तो ये उसके साता का उदय कह लो, तो पुण्य। ये विचार, ठीक है, घटना सबको पता है, ये विचार करें, उसको देखकर पुण्य पाप का फल देखें, वो विचार करें, वो एक थिंकिंग हो, और खाली उसको पढ़कर, उसको सुनकर बस एक न्यूज और फिर कि ये ऐसा आदमी, मतलब उसकी बुराई बुराई भलाई में लग जाए। मतलब कितने लोग होते हैं कि वो ये चीज सोच पाए। घटनाओं में बहुत सारी आती हैं, कहीं एक्सीडेंट हो गया तो बाकी लोग मर गए, एक बच्चा बच गया, तो वो घटनाएं देखकर वो, पर बस बात वही है कि हम विचार, उससे चिंतन क्या करें, चिंतन किस दिशा में करें, वही बात है। तो इसलिए कुछ भी पढ़ें, क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, कम पढ़ें, ज्यादा पढ़ें, वो बात नहीं है, लेकिन चिंतन अधिक होना चाहिए। तो इसमें भी अनिल अंबानी के पुण्य का उदय तो उपादान हुआ और निमित्त बने उसकी माँ और ब्रदर। हाँ, वो तो सब तो है ही ना, कोई ना, जो भी निमित्त बनेंगे वो बनेंगे। यही हुआ। हाँ, उपादान तो वो धनादि है, वो आना कि वो होना, वो उपादान है। कर्म का उदय उपादान नहीं, कर्म का उदय भी एक्चुअल में निमित्त ही है। उपादान में उनको अनुकूल फील होना, वो उनका उपादान है। देखिए, श्लोक पढ़ते हैं अपन, आप पीछे बोलिएगा प्रमिला जी। अविद्या संगितस्तस्मात् अविद्यासङ्गितस्तस्मात् अविद्यासङ्गितस्तस्मात् अविद्या संगितस्तस्मात् अविद्यासङ्गितस्तस्मात् संस्कारो जायते दृढ़ संस्कारो जायते दृढः येन लोकोऽङ्गमेव स्वम् येन लोकाङ्गमेव स्वम् येन लोकोऽङ्गमेव स्वम् येन लोकोऽङ्गमेव स्वम् पुनरप्यभिमन्यते पुनरप्यभिमन्यते अविद्या संगितस्तस्मात् संस्कारो जायते दृढ़ येन लोकोऽङ्गमेव स्वम् पुनरप्यभिमन्यते। अविद्यासङ्गितस्तस्मात् संस्कारो जायते दृढः येन लोकोऽङ्गमेव स्वम् पुनरप्यभिमन्यते। देखिए क्या कह रहे हैं, अविद्या संगितः, अविद्या संगित यानी संज्ञा, अविद्या नाम का, तस्मात्, तस्मात् यानी इस कारण से, संगितः ये जो ये वाला आधा से है ये विसर्ग है, संगितः, और ये तस्मात्, तस्मात् मतलब उसके कारण से, किसके कारण से, जो विभ्रम की बात पिछले श्लोक में की थी, उसके कारण से अविद्या नाम का जो संस्कारो यानी संस्कार है, वो जायते यानी हो जाता है, दृढ़ है यानी दृढ़, उस विभ्रम के कारण से अविद्या नाम का संस्कार दृढ़ हो जाता है। ये यानी उसके कारण, लोक, लोको यानी लोक यानी संसारी जीव जो है वो लोक, लोक के शब्द से कहते हैं अज्ञानी संस्कार, संसारी जीव, तो एक वचन के लिए लोक को लिखते हैं, अर्थ है उसका लोक यानी जीव। अंगमेव, अंगमेव, अंग किसे कहते हैं, अंग यानी शरीर, तो अंगम एव यानी शरीर में ही, स्वम यानी मैं, अपना, पुनः अपि अभिमन्यते, पुनः यानी फिर से,
अपि यानी ही भी, और अपि यानी भी, उन्हें यानी फिर से, अभिमन्यते यानी मानता है। उन्हें यानी फिर से मतलब कि अगला जन्म मिला, दूसरे जन्म में गया, तो भी वो शरीर को ही स्व मानता है। क्यों? क्योंकि ये जो अविद्या है, ये जो अविद्या, मिथ्यात्व को कहते हैं अविद्या, अज्ञान कहो, मिथ्यात्व कहो। विद्या यानी सम्यक ज्ञान, अविद्या यानी मिथ्या ज्ञान। तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, ये तो नीचे फुटनोट में मोक्ष पाहुल की बात करी है। तो ये जो अविद्या नाम का ये जो संस्कार है, ये और दृढ़ होता है। ये जो विभ्रम है, शरीरों को आत्मा मानने वाला जो बुद्धि है, शरीर को ही जीव मान रहा है, ये जो उसका विभ्रम है, ये जो इसकी विपरीतता है, उसके कारण ये संस्कार और दृढ़ होता है, और जिसके कारण से जीव फिर से यानी नया जन्म मिला तो वहां पर भी शरीर को ही आत्मा मानता है। मतलब ये कार्यक्रम चलता ही रहता है। भाई इस जन्म में शरीर को आत्मा माना और फिर ये जन्म छूट गया, तो चलो अगले जन्म में कहीं कुछ बात दूसरी हो। लेकिन यहाँ पूरे जीवन में शरीर को आत्मा मानता हुआ गया, तो ये जम रही है बात, संस्कार जिसे बोलते हैं, वो अंदर एक धारणा में बैठ गया है। तभी तो अगले भाव में जाते ही, जन्म लेते से ही उस शरीर में अपनापन रहता है। चाहे कोई सी भी दशा हो, चाहे इधर से देखें एक इंद्रियादि रूप दशा हो तो, या मनुष्यों में भी देखें तो छोटा सा भी बालक होगा, अभी तो पैदा ही हुआ है, फिर भी उसकी शरीर में ही आत्मबुद्धि, वो मान्यता, उसकी कहाँ से आई मान्यता? अभी तो पैदा ही हुआ है अभी तो। लेकिन वो भी शरीर के सुख दुख में अपना सुख दुख मानता है। शरीर में भूख लगती है तो रोता है, गीले में होता है तो रोता है, और पेट भर जाए तो फिर प्रसन्न रहता है, गीला हटा दो तो प्रसन्न होता है। ये क्या है? शरीर में ही आत्मबुद्धि रहती है। एक इंद्रियादि जीवों की तरफ से देख लो, तो वो भी अंदर, वो तो दशा ही उनकी बता दी कि प्रेरात्मा है, लेकिन उनके भी अंदर में वही संस्कार जमा हुआ है। शरीर में आत्मबुद्धि वो जमी हुई है, और ये इसलिए इस संस्कार को छोड़ना है, तोड़ना है। शरीर में आत्मबुद्धि का, वरना यही संस्कार फिर अगले भाव में जाएगा। अनादिकाल से क्या हो रहा है? अनादिकाल से यही तो हो रहा है कि शरीर में आत्मा की बुद्धि जम रही है। वो बात यहाँ कह रहे हैं कि इस प्रकार के जो विकल्प करता है, उससे क्या होता है। देखिए अन्वयार्थ पढ़ लेते हैं। इस विभ्रम से अविद्या नाम का संस्कार दृढ़ मजबूत होता है, जिस कारण से अज्ञानी जीव जन्मांतर में भी शरीर को ही आत्मा मानता है। ये अविद्या नाम का संस्कार दृढ़ होता है, जिसके कारण शरीर को ही आत्मा मानता है। टीका सरल है, टीका पढ़ लेते हैं बस फटाफट। उस विभ्रम से बहिरात्मा में संस्कार, संस्कार अर्थात वासना, वासना मतलब एक जो, वासना मतलब, वासना का अर्थ काम वासना वाला वासना नहीं, वासना मतलब बसना, वो बस जाती है एक चीज, यही मैं हूं, ऐसी, उसको बोलते हैं वासना। तो ये वासना दृढ़ अविचल होती है। किस नाम का संस्कार, यानी किस नाम की वो वासना? अविद्या नाम का संस्कार, जिसकी अविद्या संज्ञा है वह, जिस संस्कार के कारण अविवेकी अज्ञानी जन अंग को ही अर्थात शरीर को ही फिर से भी अर्थात अन्य जन्म में भी अपना आत्मा मानता है। ये एक संस्कार चला ही रहता है। संस्कार तो समझ में आता है ना, वो एक जो धारणा में ये जो एक बात जम गई है, वो चलती रहती है अनादिकाल से, यही मान्यता है। जैसे दादा उदाहरण देते हैं कई बार कि गाय का बछड़ा हो कि मनुष्यों का बालक हो, तो उसको कौन सिखाता है स्तनपान करना? अभी तो पैदा ही हुआ है ना, कि नहीं साहब उनको प्रयास करना पड़ता है, ये सब आता है। वो कहाँ से आया? वो संस्कार है अनादि की, अनादि से एक इंद्रियादि अवस्था में थे तो वहां का ही अवस्था, लेकिन वो एक भूख
का और भोजन ग्रहण करने का किसी भी तरह से, वो एक संस्कार, शरीर को अपना मानता है, तो वो शरीर के कारण से वो सुख दुख का जो वेदन हो रहा है, ये एक संस्कार चला आता है। तो ये जो मान्यता इस जन्म में अभी करा है, खुद के शरीर को आत्मा मान रहा है, इससे खुद आदि के शरीर को आत्मा मान रहा है, उसके सुख दुख से ही सुख दुख समझ रहा है, तो ये संस्कार और दृढ़ होता जाता है। और फिर अगले भाव में फिर वही कैरी फॉरवर्ड, फिर वो कैरी फॉरवर्ड हुआ तो वहां पे भी फिर ये जमता है, और ये जितना ज्यादा जमता है, वो मैल जितना ज्यादा जमेगा, चीठा हो जाएगा, उतना ही धोने में मेहनत होगी, उतरेगा नहीं। तो ये संस्कार जमता जा रहा है, जमता जा रहा है, अनादिकाल का जमा हुआ है, इसलिए मेहनत लग रही है, इसलिए स्वीकार नहीं होता है जल्दी। अब तक जैसे सुना अनंतानुबंधी कषाय, उसका मतलब ये समझा है कि जो अनंत संसार का कारण है वो अनंतानुबंधी, अनंत अप्रत्याख्यान वो अनंत संस्कार, अनंत संसार का कारण है मिथ्यात्व, इसलिए मिथ्यात्व को कहते हैं अनंत, और उसके साथ जो अनुबंध है उस कषाय का नाम है अनंत अनुबंध। नहीं, तो उसका कोई लेवल नहीं समझा है कि वो क्या होती है, बस इतना सा समझा है कि वो अनंत संसार का कारण है। अप्रत्याख्यान वो उसका शायद जो व्रत नहीं ले सकता, जिसमें अब इनका खुलासा लेवल तो कभी नहीं समझ में आया लेवल ये है ना, अनंतानुबंधी मिथ्यात्व के साथ रहती है, शरीर में अपनापन कराने में वो सहायक होती है। कि जैसे अनंतानुबंधी अनंतानुबंधी का मतलब है जो पर पदार्थों में इष्टनिष्ठ की बुद्धि है, वो चलती रहेगी, चलती रहेगी, इसका नाम है जैसे अनंतानुबंधी। अपन ने कई जगह फलों में तो देखा ना, लता शैल ऐसे वाले फल तो अपन ने देखे हैं, लेकिन कषाय में ऐसी कोई पैमाना नहीं है कि अनंतानुबंधी कषाय कषाय में का है ना, कषाय ये अनंतानुबंधी सर्वघाती है कि देशघाती है? तो सर्वघाती है। तो सर्वघाती में कौन से अनुभाग होते हैं? नहीं, चारों अनुभाग प्रकार के तो अनुभाग है, हाँ, तो वो अनुभाग है, और जहाँ चारों प्रकार के अनुभाग होते हैं तो उसका जो पावर, हाई पावर वाला होता है, वही उदय में कहा जाता है। तो वो सब चीज में कषायों में पापों मतलब सब में वो अनंतानुबंधी में वो वाला लगेगा, जो हाईएस्ट वाला है वो अनंतानुबंधी के साथ लगेगा, और अप्रत्याख्यान में भी दूसरे कम वाले हो जाएंगे। अब अप्रत्याख्यान तीनों ही सर्वघाती हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, तीनों सर्वघाती हैं। तो वो अप्रत्याख्यान आवरण का क्षयोपशम होता है ना, उसका क्षयोपशम मतलब उदय का अभाव होता है। ये वाला ये इस तरह अपन ने खुल के तो नहीं पढ़ा है। कैसे नहीं पढ़ा? क्षयोपशम के समय सब पढ़े हैं अपन ने, गुण स्थान कैसे बनता है, पांचवा चौथा, और क्षयोपशम पढ़ा है पूरा, अभी आप उसको लगा वो तो नहीं पा रहे। भाव में, वो तो क्षयोपशम भाव में ही पढ़ा है, बस क्षयोपशम। तो क्षयोपशम भाव में, तो वो ऐसा थोड़ा ना कि वहां की बात अलग और यहाँ की बात अलग, क्षयोपशम भाव में ऐसे पढ़ा है ना, तो ऐसे वही खुल तो के है। ऐसे अच्छे से पूरा नहीं पढ़ा है शायद, बस वो क्षयोपशम भाव तक ही शायद देखा है, पता नहीं। तो पूरा और क्या पूरा बताएं, लेवल काम लेवल ऐसा ही समझ में रहता नहीं है। आया। चले करेंगे जैसे और। ये गलती हुई कि भाई सम्यक दृष्टि ऐसा, जैसा ये क्वेश्चन हुआ तो वो लेवल पता होता तो फिर शायद ये क्वेश्चन नहीं थोड़ा होता। थोड़ा उसका लेवल और कार्य वो थोड़ा भाव दीपिका ग्रंथ में दिए हैं, थोड़े उदाहरण से इस तरह से, तो पढ़ना, आपको भी स्वाध्याय करना, तो वहाँ अनंतानुबंधी की लेश्याओं के आधार पे और अलग अलग कषायों के आधार पे वहाँ थोड़े थोड़े कुछ उदाहरण, मतलब ये ऐसा हो सकता है, ऐसा करता है, ऐसा करता है, ऐसे करके दिए हैं। लेकिन वो भी थोड़े ही हैं, वो क्या क्या हो सकता है उसके योग में, वो जो भी आत्मा को शरीर मानने संबंधी जो जो भी मान्यताएं हो सकती है, जो जो भी काम हो सकते हैं, वो सब हो सकते हैं अनंतानुबंधी के कारण से। चलिए अभी पूरा करते हैं जिनवाणी स्तुति। बोलो कि क्या बहुत दिनों बाद दिखी। हाथों में आवे न जग की कदापि, चमत्कार लख कर नहीं मूड होवे। हरे पर की निंदा प्रशंसा स्वयं की, करके समय शक्ति बुद्धि न खोवे। चलित को लगावे सहज मुक्ति पथ में, व्यवहार सबसे सहज प्रेम में हो।
दुर्भाव मन में आवे कभी ना, निर्दोष सम्यक तुझवंत वर्ते, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते।